नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, घर की बरकत, घर की सुख समृद्धि हम सभी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी हमारे घर में अस्थायी रूप से निवास करें, हमारे परिवार हमेशा खुश रहे, हमारे बच्चे सद्गुण और संस्कार से युक्त हों, उनके अंदर सभी गुण हों। कौन नहीं चाहता है कि ऐसा जीवन हमारा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी रूप में हम परेशान रहते हैं, चाहे मानसिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से। कुछ न कुछ परेशानियां हमें जीवन में घेरे रहती हैं। तो दोस्तों, जीवन है तो परेशानियां तो रहेंगी ही, लेकिन हम बहुत हद तक कुछ परेशानियों को अवश्य ही दूर कर सकते हैं और हम खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। ऐसे कौन कौन से नियम हैं और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं कि जिन्हें हम हमेशा के लिए छोड़ दें, जीवन में ऐसा काम कभी न करें। तो कुछ बातों पर आइए ध्यान देते हैं। ऐसी 10 बातें मैं आज लेकर आई हूं और आप सभी को बताना चाहती हूं कि इसे आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं। इससे होगा क्या कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके घर का माहौल बदलेगा और आपकी परेशानियां कुछ हद तक जरूर दूर होंगी। आप खुशहाल जीवन जी पाएंगे। यह बहुत ही आवश्यक है अपने जीवन में इन बातों को अपनाना। तो आप मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आता है, मेरी बातों से यदि आप सहमत हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी निवास हो, वो हमेशा हमारे घर में रहें, ये हम सभी चाहते हैं। परंतु ऐसा कौन सा घर है कि जहां माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर नहीं रहती हैं, अस्थायी रूप से नहीं रहती हैं और रूठ कर चली जाती हैं। आइए जानते हैं। जिस घर में हमेशा झगड़े, लड़ाई, कलह क्लेश की आवाजें आती हों। अब आप सोचिए कि माँ लक्ष्मी जी का जो स्वभाव है वो क्या पसंद करती हैं। वो स्वच्छता, शांति, सद्गुण, संस्कार, ये चीजें वो पसंद करती हैं। ऐसे ही घर में वो निवास करती हैं और ऐसे ही घर में वो प्रवेश करना चाहती हैं। तो जिस घर से हमेशा लड़ाई झगड़े आपके घर में हो रहे हों, कलह क्लेश की आवाजें आ रही हों, तो उस घर में माँ लक्ष्मी जी प्रवेश भी नहीं करेंगी और यदि माँ लक्ष्मी जी हैं तो धीरे धीरे उस घर से वो चली जाएंगी, अस्थायी रूप से निवास नहीं करती हैं। तो ध्यान दीजिए, अपने घर का माहौल हमेशा खुशनुमा बनाइए। दूसरी बात, यदि आपके मुख्य द्वार पे जूते चप्पल हमेशा निकाले रहते हो, जूते चप्पल बाहर निकालना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आप इस बात का ध्यान दीजिए कि जो मुख्य द्वार का एकदम सीधाई है कि मुख्य द्वार पे जैसे ही आप प्रवेश कर रहे हैं वहीं पे सीधाई पे आप जूते चप्पल न निकालें, उसे साइड में कोई जगह बना लें, साइड में निकालें, बाहर निकालें लेकिन साइड में। बिल्कुल मुख्य द्वार पे तितर बितर इस तरह से बिखरे हुए जूते चप्पल बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मुख्य द्वार बिल्कुल स्वच्छ और साफ होना चाहिए। इस बात का आप लोग अवश्य ध्यान दें। मैं तीसरी बात बताना चाहती हूँ कि जिसके घर में बिना स्नान किए भोजन बनता है, दोस्तों इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा। हमारी माताएं बहनें जो भी ऐसा करती हैं तो कृपया जरूर ध्यान दें। बिना स्नान किए रसोई घर में भोजन बिल्कुल ना बनाएं। इससे भी माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी का अपमान होता है और वो प्रसन्न नहीं रहती हैं। हमेशा प्रयास कीजिए कि घर में स्नान करके ही भोजन बनाइए, नहा धोकर धूप दीप करने के बाद ही भोजन बनाइए। और मैं और भी क्या बातें बताना चाहती हूँ। यदि आपके घर में थाली में हमेशा भोजन छोड़ा जाता हो, कभी कभार तो चलता है, किसी कारणवश हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन यदि नियमित रूप से परिवार के कोई भी सदस्य हो, भोजन ले रहे हैं और उसे कुछ खाया कुछ छोड़ दिया, भोजन आप उतना ही ले। आपको यदि नहीं खाना है तो उसे साफ ही पहले ही निकलवा दें, थाली से हटा दें। लेकिन भोजन थाली में छोड़ना, छोड़कर उठना माँ अन्नपूर्णा का साक्षात अपमान होता है। इससे भी माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। तो प्रयास करें कि भोजन कभी भी थाली में न छोड़ें, उतना ही भोजन लें जितना आप उसको पूरा खत्म कर सकें। और दूसरी बात दोस्तों, जिसके घर में महिलाओं का अपमान होता है, बिना किसी कारण महिलाओं को सताया जाए, उन्हें अपशब्द कहे जाएं या उनकी कद्र न की जाए या उनकी कोई वैल्यू ना आपके घर में हो, उन्हें हमेशा नीचा समझा जाए, तो ऐसे घर में भी माँ लक्ष्मी जी धीरे धीरे ऐसे घर से चली जाती हैं। कभी भी महिलाओं को अपने से नीचा ना समझें, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे बहन, चाहे बेटी, चाहे पत्नी के रूप में, हर रूप में स्त्री का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें। जो जिसका जो स्थान है उसे वो स्थान दें। कभी भी उन्हें नीचा न दिखाएं, उन्हें उनका अपमान न करें या ऐसी कोई बात न बोले जिससे कि उनको दुख हो, क्योंकि जिस घर में महिलाएं रोती हैं या दुखी रहती हैं उस घर में माँ लक्ष्मी जी कभी भी निवास नहीं करती हैं।
दोस्तों इस बात का ध्यान अवश्य रखें। और सुबह और शाम के टाइम आपका मुख्य द्वार थोड़े ही देर के लिए, जो गोधूली का समय होता है, सूर्यास्त का समय, और सुबह जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, प्रयास कीजिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए तो सबसे पहला काम मुख्य द्वार को थोड़ी देर के लिए अवश्य खोल दीजिए। सुबह और शाम के टाइम जिसका मुख्य द्वार बंद रहता है वहां माँ लक्ष्मी जी प्रवेश कैसे करेंगी, आप खुद ही सोचिए कि सुबह और शाम का टाइम जो होता है वो धूप दीप करने का समय होता है, भगवान की वंदना करने का समय होता है। तो इस समय थोड़े देर के लिए ही अपने घर का मुख्य द्वार अवश्य ही आप खोल दें, इसे बंद बिल्कुल ना रखें। दूसरी बात, मुख्य द्वार से ही जुड़ी हुई एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि आपके दरवाजे से यदि खट किसी भी तरह की से आवाज आती है, चरचराहट की आवाज आती है, खोलते बंद करते उसमें से आवाजें अजीब तरह से निकलती हैं, इस बात का ध्यान जरूर दीजिए। यदि ऐसा है तो तुरंत उसको ठीक करवाइए, रिपेयर करवाइए, उसमें से आवाजें नहीं आनी चाहिए। ये बहुत ही बड़ा वास्तु दोष होता है और ये माँ लक्ष्मी जी को अप्रसन्न करता है। इस तरह से कभी नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आप उसे तुरंत ही ठीक करवा लीजिए। दूसरी बात मुख्य द्वार से ही जुड़ी हुई है कि यदि आपका दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है या अपने आप ही बंद हो जाता है, यह भी बहुत बड़ा दोष है। ये मुख्य द्वार से जुड़ी हुई 2-3 बातें हैं जिसका जरूर ध्यान रखिए कि आवाज आना भी दोष है और अपने आप से दरवाजा बंद हो जाए या अपने आप से दरवाजा खुल जाए, दोनों ही दशा में यह दोष माना जाता है। तो इसे आप नजरअंदाज ना करें, तुरंत ही इसे ठीक करवा लें। दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी यह बात की मान लीजिए कि बहुत लोग हैं जिनके घर में कोई भी भाई बहन मेरे या कोई भी दोस्त जो मांस मछली का सेवन करते हैं, बहुत लोगों का नहीं चल पाता है, वो करते ही करते हैं। वैसे तो मांसाहार किसी भी रूप में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अपनी अपनी इच्छा है। लेकिन आप करते हैं, इस बात का अवश्य ध्यान रखिए, अपनी तिथियों का ध्यान अवश्य रखिए। अब तिथियां क्या कि जैसे कोई व्रत हो गया, उपवास हो गया, एकादशी तिथि हो गई, द्वादशी हो गई, अमावस्या, पूर्णिमा, त्रयोदशी तिथि, ये सब तिथियां हमारे धर्म में एक पर्व की तरह है, एक त्योहार की तरह है। इनका बहुत ही ज्यादा महत्व हमारे धर्म में माना जाता है। और वैसे जो व्रत उपवास आते हैं वो तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये प्रत्येक माह की मैं तिथियों की बात कर रही हूँ। कम से कम यदि आपके घर में मांस मछली का सेवन होता है तो कृपया इन तिथियों का ध्यान रखें। इन दिनों में आप मांस मछली अपने घर में बिल्कुल ना लाएं, बिल्कुल भी सेवन ना करें। बृहस्पतिवार का दिन, मंगलवार का दिन, इन सब वार का भी आप ध्यान रखें। आप यदि सेवन करते हैं तो ठीक है, लेकिन आप इन बातों का अवश्य ही ध्यान दीजिए। और इसी मांसाहार से जुड़ी हुई मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। अक्सर ऐसा लोग इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत ही जरूरी बात है। हमारे धर्म में कहा गया है अतिथि देवो भव। हम अतिथि को देवता के रूप में मानते हैं और ये कहा जाता है कि उनका बहुत ही आदर सम्मान करना चाहिए। लेकिन ऐसा अक्सर घरों में देखा जाता है कि मान लीजिए कि हम नॉनवेज खाने वाले हैं या जो हमारे अतिथि आए उनको नॉनवेज पसंद है, वो नॉनवेज खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, तो हम करते क्या है कि उनका स्वागत मांस मछली बनाकर ही करते हैं कि उनको यही खिलाया जाएगा। लेकिन आप इस बात को बहुत हल्के में लेते होंगे, लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए, भले ही वो आपके अतिथि जो भी हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, वो खाते हों, लेकिन आप अपने घर में यदि वो मेहमान के रूप में आपके घर में आए तो आप उनका स्वागत मांस मछली मांसाहार बनाकर बिल्कुल मत करिए। इससे बहुत बड़ा दोष पड़ता है। आप इसको नहीं समझ पाते होंगे, नहीं पता चलता होगा। इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। आजकल फैशन हो गया कि अगर वो नॉनवेज खाते हैं तो आज यही बनेगा, उनको यही खिलाया जाएगा, जिससे कि वो खुश होंगे। हम आदर में खिलाते हैं, हम प्रसन्नता में खिलाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें। वो अपने घर में खाएं भले ही, लेकिन जब आपके घर में अतिथि के रूप में वो आए हैं तो आप उनका स्वागत मांस मछली से बिल्कुल ना करें। बताइए कि आप खुद अंदाजा लगाइए इस बात का कि जिसको देवता का रूप माना जाता है, अतिथि देवो भव, उनका स्वागत हम मांस खिला के, मछली खिला के, अंडा खिला के कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक उचित है। तो इस तरह से आप शाकाहारी व्यंजन ही बनाइए। कितने सारे व्यंजन हैं, आप चाहें तो कितने व्यंजन बना सकते हैं, उनका स्वागत कर सकते हैं, आप तरह तरह से उनका स्वागत कीजिए। लेकिन आपसे निवेदन है, यदि हो सके तो कृपया अपने अतिथि का स्वागत मांस मछली अंडे से बिल्कुल मत करिए। दोस्तों ये सब बहुत छोटी छोटी बातें थी। यदि इन बातों का ध्यान अपने जीवन में रखा जाए, इन बातों को हमेशा अपने जीवन में उतारा जाए, तो अवश्य ही धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके घर का माहौल चेंज होगा और आपके घर में खुशहाली आएगी। कोई कठिन बातें नहीं है कि इनको करना बहुत मुश्किल है। इन सब बातों का अपने जीवन में ध्यान अवश्य ही देना चाहिए। तो यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, खुशहाल रहिए।